पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। कैबिनेट ने कुछ और बड़े अहम फैसले भी लिए। ये फील्ड मार्शल का ओहदा होता क्या है और इसकी मुद्दत ता हयात क्यों होती है? मौजूदा सियासी और आलमी हालात में इस प्रमोशन का क्या असर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 20 मई 2025 मंगल का दिन। अब से कुछ देर पहले विफाकी काबीना का इंतहाई अहम तरीन इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की एयरफोर्स और अहम तरीन पाकिस्तान की फौज के हवाले से फैसले लिए गए हैं, जिनमें सबसे अहम तरीन फैसला पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर यानी कि 4 स्टार जनरल से 5 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की देने का जो फैसला है। और इस तरह से जनरल आसिम मुनीर अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बन चुके हैं और पाकिस्तान की तारीख में ये दूसरी मर्तबा हुआ है। इससे पहले अयूब खान फील्ड मार्शल के ओहदे पर थे और उसके बाद से लेकर आज के दिन तक कोई पाकिस्तान की फौज का अफसर फील्ड मार्शल नहीं बना। अब इस हवाले से पहले मैं कैबिनेट का जो एज इट इज़ एलामिया है वो आपके सामने रख देता हूँ और जितने फैसले लिए गए हैं ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और मार्का हक के हवाले से उसे डिस्कस कर लेते हैं। फिर फील्ड मार्शल के ओहदे की डिटेल्स, इस हवाले से इसका असर क्या है और इसकी मुद्दत क्या है और तमाम तर चीज़ें उन्हें भी हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो वफाकी काबीना का आज का होने वाला इजलास है उसमें जो एलामिया है वो क्या है। वज़ीर आज़म ने पूरी पाकिस्तानी कौम को मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी और दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने पर मुबारकबाद दी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की आला हिकमत अमली और दिलेराना क़यादत की बुनियाद पर मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी। हाल ही में पाकिस्तान तारीख के कठिन मरहले से गुजरा, ये बेसिकली काबीना का एलामिया है। 6 और 7 मई 2025 की रात भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्ताल और बिला जवाज जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान की सिविल आबादी में मासूम शहरियों बशमूल खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया। दुश्मन की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत को पामाल करने की मजमूम कोशिश की गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़म के साथ पाक फौज की क़यादत की और मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। अब ये विफाकी काबीना का एलामिया है। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। उनकी शानदार अस्करी क़यादत, जुर्रत और बहादुरी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने और दुश्मन के मुकाबले में दिलेराना दिफा के एतराफ़ में जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की वज़ीर आज़म की तजवीज़ काबीना ने मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके उन्हें इस फैसले के हवाले से एतमाद में लिया। हुकूमत ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात जारी रखने का भी मुतफ़िक़ा फैसला किया। यानी एयर चीफ जो है उनकी भी मुद्दत ख़त्म हो रही थी तो उनकी मुद्दत जो है वो जारी रहेगी। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एयर चीफ मार्शल जो है ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू, वो अपनी मुद्दत के बाद एक्सटेंशन पर थे और अब उन्हें मजीद एक्सटेंशन जो है वो दी गई है और उनकी खिदमात जारी रखने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ विफाकी काबीना ने यह भी फैसला किया कि अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवान, गाजियान, शहदा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान उनकी गिरा कदर खिदमात के एतराफ़ में आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। अब ये तो विफाकी काबीना के हो गए फैसले। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम दो इंपॉर्टेंट फैसले हैं अगर हम देखें। एक, एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत जो है वो आगे चलती जाएगी और उन्हें उनकी पोजीशन पर रिटेन किया जाएगा। अब ये चीज़ समझिएगा नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान में 4 बेसिकली आम हालात में 4 स्टार्स होते हैं। एक जॉइंट चीफ, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ। अब इन सब के अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो चूंकि फील्ड मार्शल बन चुके हैं और अब उनके 4 स्टार्स जो हैं वो 5 स्टार्स हो चुके हैं, तो अब वो सीनियर मोस्ट भी हैं। अब इसमें जनरल आसिम मुनीर जो है उनके हवाले से आईएसपीआर ने एक स्टेटमेंट भी जारी की है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ।
आईएसपीआर के मुताबिक एक बयान में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि यह एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खासकर सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि यह एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। आईएसपीआर के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौम का शुक्रिया अदा किया। अब इस सब के अंदर वज़ीर आज़म से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात जो है उसका भी इम्कान है। अब मैं ज़रा इस ओहदे के हवाले से आपको कुछ डिटेल्स दे दूँ। अब नाज़रीन इकराम, ये प्रमोशन जो है ये अनप्रेसिडेंटेड क्यों है? एक तो ये कि इससे पहले सिर्फ अयूब खान जो हैं वो इस ओहदे पर रहे और फ़ील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ में दूसरी मर्तबा दिया गया है। इसी तरीके से अगर हम भारत को देखें तो भारत में भी 2 मर्तबा ही सिर्फ तारीख़ में, भारत की तारीख़ में फ़ील्ड मार्शल का ओहदा किसी आर्मी ऑफ़िसर को दिया गया। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है ब्रिटिश आर्मी से ये कॉन्सेप्ट आया है फ़ील्ड मार्शल का, और ये हाईएस्ट रैंकिंग ऑफ़िशियल होता है। ये 5 स्टार, यानी ये अब आर्मी चीफ़ जो है वो एयर चीफ और नेवी चीफ और जॉइंट चीफ उनसे ऊपर के रैंक पे चले गए हैं, और वो तमाम 4 स्टार्स हैं। इस वक्त पाकिस्तान में अब 3 4 स्टार जबकि एक 5 स्टार जनरल हैं। अब तारीख में नाज़रीन इकराम पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि किसी हाजिर सर्विस आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया गया हो। इससे पहले अयूब खान जब फील्ड मार्शल बने तो वो कमांडर इन चीफ नहीं बल्कि सदर बने थे, तब उन्हें फील्ड मार्शल का ओहदा मिला था। और भारत में भी 2 अफसरान को फील्ड मार्शल बनाया गया लेकिन वो रिटायरमेंट के बाद बने। अब फील्ड मार्शल जो है ये हाईएस्ट रैंक है पाकिस्तान की आर्मी में, और किसी भी आर्मी चीफ को इन रिकग्निशन ऑफ डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज जो है ये ओहदा दिया जाता है। और इस सब के अंदर अस्करी खिदमात के एतराफ में ये ओहदा जंगी हालात में या किसी मुल्क की फौज की तारीख में अहम किरदार अदा करने वाले अफसरान को दिया जाता है। पाकिस्तान की तारीख में ये ओहदा सिर्फ एक मरतबा दिया गया। आज हुकूमत ने बुनियानुम मरसूस की कामयाबी और आला हिकमत अमली पर यह ओहदा दिया है, और इस सब के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर जनरल आसिम मुनीर अब फील्ड मार्शल बन चुके हैं। कई ममालिक में फील्ड मार्शल का ओहदा ज़्यादातर अलामती या एजाजी नौयत का होता है, और ये जो ओहदा है ये फ़ाल कमान के बजाय खिदमात के एतराफ़ में दिया जाता है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊँ कि ये ओहदा जो है इसके हवाले से ये कहा जाता है कि ये ताहयात ओहदा है। यानी वैसे तो आप जनरल के साथ कहते हैं कि जनरल रिटायर्ड, और उसके अलावा बाकी कोई भी ओहदा हो तो उसके साथ रिटायर्ड लगता है, लेकिन इस ओहदे के साथ जनरली रिटायर्ड का लफ्ज़ जो है नहीं लगता, और ये ताहयात ओहदा रखा जाता है। यानी पोस्ट रिटायरमेंट भी, यानी आप जब ऑफिशियली कोई ड्यूटी या चार्ज छोड़ भी देते हैं तो उसके बाद भी। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम सवाल ये है कि क्या इससे मुद्दत मुलाज़मत जो है वो बढ़ जाती है, उसका क्या मामला है? नहीं, इससे बेसिकली रिटायरमेंट की हद नहीं बढ़ती, बल्कि ये एक एजाज़ी ओहदा है, इससे मुद्दत मुलाज़मत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुद्दत मुलाज़मत ऑलरेडी आपको पता है कि पाकिस्तान में 2 कवानीन हैं, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि इससे पहले कोई भी सर्विस चीफ़ होता था तो वो 3 साल के लिए आता था। वो मुद्दत जो है वो 3 साल से 5 साल कर दी गई है। तो जनरल आसिम मुनीर अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करेंगे। उसके बाद ही वुड हैव एन ऑप्शन, जो इमरान खान साहब के दौर में एक कानून बना था रीअपॉइंटमेंट का, कि जितनी टर्म है उतनी ही टर्म के लिए किसी को मज़ीद रीअपॉइंट किया जा सकता है। वो जब 5 साल जनरल आसिम मुनीर के, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पूरे होंगे, उसके बाद रीअपॉइंटमेंट का ऑप्शन होता है, वो भी मज़ीद 5 साल होगा। अलबत्ता कानून के मुताबिक 64 साल की एज लिमिट जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है। तो अब एज लिमिट जो है वो कोई नहीं है, और जो मुद्दत है वो 5 साल की है, जो वो पूरी करेंगे, जो एज़ आर्मी चीफ उनकी मुद्दत मुलाज़मत है। और उसके बाद अगर रीअपॉइंटमेंट की कोई बात आती है, रीअपॉइंटमेंट का कोई मौका आता है, तो वो उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म के पास, ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो अभी इस वक़्त मुल्क के अंदर राइज कानून है, उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म के पास ये मौका होगा कि वो 5 साल के लिए इन्हें रीअपॉइंट ज़रूर कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन इकराम। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूँ कि इस सारी की सारी सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान और भारत की तारीख़ में अगर हम देखें तो ये जो ओहदा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें जंग जीतना, क्योंकि भारत ने भी एक फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो 1971 के बाद दिया था अपने आर्मी चीफ को, और वो बेसिकली पोस्ट रिटायरमेंट था। लेकिन ये ओहदा जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दिया गया है ये प्री रिटायरमेंट है, और इस वक्त ये जो सूरत हाल है अब ये मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है। और जाहिर बात है इसके पाकिस्तान भारत मामलात के ऊपर भी असरात, इसके पाकिस्तान के पॉलिटिकल मामलात के ऊपर भी असरात, और एक मजीद पावर, क्योंकि देखें इससे एक तो मोराल की बात है कि मोराल हाई होता है अफवाज का, और अब जो अवार्ड्स दिए जाएंगे, गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाएंगे मुख्तलिफ अफवाज पाकिस्तान, तमाम सर्विसेज
जो है पाकिस्तान की एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इनके ऑफिसर्स को, उससे चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो ओहदा दिया गया है, दिस इज़ सिंबॉलिक, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो लुबे लुबाब नाज़रीन इकराम, बात का ये है कि जनरल आसिम मुनीर अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बनने के बाद पाकिस्तान की तारीख में दूसरी मरतबा फील्ड मार्शल के ओहदे, ये बहुत बड़ा एजाज़ है और इसकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अलबत्ता पावर्स वही हैं जो एक आर्मी चीफ की होती हैं और मुद्दत मुलाजमत जो है वो भी उतनी ही रहती है। और वैसे इस ओहदे के हवाले से जनरली ये ट्रेंड है, जनरली इस ओहदे का तकाज़ा ये होता है कि इस ओहदे के साथ फिर आप रिटायर्ड का लफ्ज़ लगाते नहीं हैं, बेशक आप चार्ज छोड़ दें। यानी आप एक सिविलियन लाइफ जीना शुरू कर दें, लेकिन आपके नाम के साथ फिर रिटायर्ड, जैसे इससे पहले हम जनरल रिटायर्ड बाजवा कहते हैं, जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ कहते हैं, लेकिन इस सब के अंदर इस तरह से नहीं होता। तो ये एक चीज़ इसमें थोड़ी-सी डिफरेंट है। अलबत्ता ये है कि आर्मी चीफ के लिए जो मुद्दत मुलाज़मत है वो वही रहेगी। एज लिमिट ऑलरेडी वेव ऑफ हो चुकी हुई है 64 साल वाली। तो कानून का नुक्ता जो है वो इस सब के अंदर ये कहता है। उम्मीद है आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि दिस इज़ अ सिंबॉलिक और एक बहुत बड़ा एजाज़। लेकिन इसके साथ अगर आप ये कहें कि जो मुद्दत है और तमाम तर चीज़ें हैं वो एज़ इट इज़ चलेंगी, जो ऑलरेडी मौजूद कानून है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।